नमस्कार। देखिए, आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, वो मात्र एक कोई बातचीत नहीं है साधारण। वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे मन के दर्द हैं, दुःख हैं, कष्ट हैं, इसलिए ये आपको ज़रूर सुनने चाहिए। हो सकता है ये आपके भी मन के कष्ट हों, दुःख हों, दर्द हों, इसलिए इनको ज़रूर सुनो, इसको समय दो। देखो, मैं देखता हूँ, आज हमारा समाज या हम पूरी दुनिया में ही देख लेते हैं। पहले तो हम अपने देश की बात करते हैं। हम जातियों में इतनी बुरी तरह बँट चुके हैं, बाह्य रूप से दिखेगा कि हम बहुत उदारवादी बातें करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बहुत जड़ में जब मैं गया, तो मैंने ये अनुभव किया हम तो बहुत जातियों में बँट चुके हैं। आज हमारी स्थिति यह है कि हम किसी चीज़ के अच्छा होने या खराब होने के लिए सीधा बात है, हम समझते हैं कि इसका संबंध जाति से। ये अमुक घटना हुई तो इस जाति ने की, ये अमुक घटना है, तो मतलब हम जातियों से चीज़ों को संबंधित कर रहे हैं। हमारी जाति को हम देख रहे हैं कि जातियों में हमारा मन इस प्रकार बढ़ चुका है कि हमारी जाति का व्यक्ति कोई है, हम जिससे अपने को एसोसिएट करके देख रहे हैं, वह कोई बुरा काम भी कर दे रहा है ना, तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत खड़े हो जा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया, वास्तविक रूप से देखो कि पहले मुझे लगा कि कभी जीवन में देखो अनेक पड़ाव आते हैं। आज मैं 40 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, तो सोचने समझने का समय होता है जीवन में। अलग अलग समय में आपकी धारणाएं अलग अलग बनती है। कभी आप भक्ति करते हो, कभी आप कुछ साधना प्रयोग करते हो, या एक आपके विचार हर समय निरंतर छोटे से बड़ी उम्र में बनते हैं। लेकिन आज मैं निश्चित रूप से मेरे विचार यहाँ हैं कि यह जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ इस जीवन का क्या है भरोसा, और व्यर्थ से मतलब क्या समझते हो? इस जीवन में अपना पेट भरा, अपने स्वार्थ के लिए ही सोचा, तो ये जीवन व्यर्थ ही है, इसको व्यर्थ ही समझो। अपने ही बच्चों के लिए सोचा, अपने ही पेट के लिए सोचा, ये जीवन व्यर्थ ही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई विचारों से क्या होता है, काम करके दिखाओ। तो देखो, विचारों से ही परिवर्तन होता है, इस बात को आप समझो। दुनिया जो आज अच्छी तरह से जी रही है, किसी के विचार थे जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया। जो जीवन आपको दिख रहा है, आप मैं अपनी ही बात करूंगा, जो सनातन संस्कृति की हमारी बात थी, जिसमें बोला भाई विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम, एक व्यक्ति का विचार ही था जिसने सब कुछ बदल दिया। जिसने यह लोगों को, कुछ लोगों के अंदर तो ये धारणा पक्की की ना कि भाई तुम्हारा परिवार केवल वह 4 लोग नहीं, ये 6 लोग नहीं, वह 8 लोग नहीं जिसे तुम समझते हो, ये समस्त ब्रह्मांड ही या समस्त संसार ही तुम्हारा परिवार है। जिस व्यक्ति ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक व्यक्ति का विचार था जिसने कहा कि भाई मैं अपने ही निरोगी होने की क्यों सोच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सब निरोगी हों, क्योंकि सब निरोगी होंगे तो जैसे आनंद से मैं जी रहा हूं, सब आनंद से जिएंगे। तो विचारों से ही वास्तविक परिवर्तन होगा। तो जो ये बोलते हैं कि कार्य करो, तो विचार तो करो, फिर कार्य भी होंगे। जैसे विचार बनेंगे, कार्य उस, और आप नहीं कर सकोगे मान लो कार्य, तो कोई और तो करेगा। हम किसी किसी महान ऋषि के जो वसुधैव कुटुंबकम की बात थी या सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात थी, वो हो सकता है कि किसी व्यक्ति, किसी डॉक्टर के मन में आए कि मैं सबके लिए अच्छा इलाज करने की कोशिश करूंगा। किसी अच्छी संस्था के मन में आए, किसी देश के मन में आए। तो विचार मुख्य है, उसके बाद कार्य हो गए ही निश्चित रूप से। पहले तो इस बात को। दूसरी बात, मैं मतलब मेरे मन की पीड़ा यह है कि हम इस प्रकार क्यों बढ़ गए कि हम मतलब अपना एक चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं कि हम करें यही सही है। देखो, पहले हमें जातियों से, देखो हम अपनी ही समस्याओं पे जाएंगे ना पहले, दूसरे दुनिया भर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। पहले हम अपनी समस्याओं को देखें। हमें जातियों से ऊपर उठना हो। जातियों की बात कर रहा हूं मैं, धर्म की बात अभी नहीं कर रहा हूं। पहले धर्म की बात पे भी आऊंगा, पहले जातियों की बात कर। जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जातियों से ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि भाई देखो आप इस तरीके से लो, आप मतलब आप कहते हो कि आप इस तरीके से लो ना। जाति क्या है? आप ज्ञान अर्जन कर रहे हो। जो ज्ञान अर्जन कर रहा है, ज्ञान दे रहा है सबको, अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो ब्राह्मण कह दो, या ब्राह्मण दूसरा शब्द भी आप उसके लिए लिख सकते हो।
जो सबकी रक्षा हित के कार्य में है वो क्षत्रिय है, आप दूसरा शब्द दे दो उसके लिए। जो सबके पोषण के लिए काम कर रहा है ईमानदारी से वह वैश्य है, या आप उसके लिए दूसरा शब्द दे दो। और जो सबके लिए माहौल तैयार कर रहा है कि सब अपना काम कर सके, उसको शूद्र बोला, या उसको आप कोई और नाम दे दो, या इसको समझो, बस नाम मत दो, आप नाम से ही समस्याएं, इस नाम को हटा दो। देखो आप एक मनुष्य हो और यह मनुष्य में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। इसी मनुष्य में कभी ब्राह्मण रूप में होता है, कभी क्षत्रिय रूप में होता है, कभी वैश्य रूप में होता है, कभी शूद्र रूप में होता है। ब्राह्मण रूप में जब आप अपने बच्चों को भी तो ज्ञान देते हो, अपने जो भी अच्छी बात है सीखी हुई है उसको आप कोशिश करते हो ना कि मेरे बच्चों में आए या मेरे साथियों में आए, तो उस समय आप ब्राह्मण हो। जब अपने साथियों, दोस्त, मित्रों, अपने बच्चों, अपने संबंधियों, अपने किसी भी आम व्यक्ति, जीव, प्राणी की रक्षा करते आप क्षत्रिय रूप में हो, आप ही तो हो क्षत्रिय रूप में। जब आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, अपने किसी को गौ सेवा कर रहे हो, जीव सेवा कर रहे हो, चींटियों की सेवा कर रहे हो, कोई भी सेवा, किसी जीव प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हो, तो आप वैश्य के रूप में हो। समझ रहे हो? उनको भोजन खिला रहे हो, उनका पालन कर रहे हो, उनका पोषण कर रहे हो, तो आप वैश्य रूप में। जब आप सबके हित में सेवार्थ काम कर रहे हो कि सब अपना काम अच्छे से कर सके, तो आप ही शूद्र रूप में हो। पहले इन चीजों से हमें जाति से अपने को उठना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से, नहीं तो हम जाति में बंधे रहेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि देखो क्रिकेट से लेकर सब चीज, मतलब दुख होता है इस चीज को देख के कि सीधा उसको जाति से जोड़ के देख लेते हैं। अब कोई क्रिकेट प्लेयर अच्छा कर रहा है तो सीधा उसका फोकस हो जा रहा है कि किस जाति का है, यही अच्छा खेल सकता है। नहीं भाई, जिसके जीवन में अहंकार कम है वह, और जिसने अपने मन पे काबू कर दिया है, वह कुछ भी कर सकता है। उसके लिए जाति का संबंध होना आवश्यक नहीं है। पहले तो इन जातियों से उठो। आज स्थिति ऐसी आ गई कि अपनी जाति का, जिसको आप समझते हैं वो कितना ही गलत काम कर दे रहा है, लोग उसके पक्ष में बोलने लग जा रहे हैं। अरे क्या, इस जीवन को क्यों गंवा रहे हो? ऐसा इस जीवन को क्या करोगे? देखो ये शरीर जिसको तुम कोई जाति से संबंधित मान रहे हो, कितने साल चलने वाला है शरीर, बताओ। 100 साल तुम कितने रिकॉर्ड देख लो कि हम इतना अच्छा खा लेंगे, ये इलाज ले लेंगे, 100 साल से ऊपर तो फिर भी नहीं जिया कोई। तो ये सृष्टि तो अनंत, मतलब इनफाइनाइट की तो तुम बोल रहे हो, अनंत बोल रहे हो। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उसको तो किसी, मतलब अनंत के 60 साल, 100 साल, 200 साल से तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो उस अनंत के लिए, एक अनंत जीवन के लिए काम करो। अनंत जीवन के लिए काम होगा, प्राणी मात्र के लिए काम करो। प्राणी मात्र के लिए काम, अब हमारी बात आ जाती है, हमारे पास इतना धन नहीं है, पैसा नहीं है, हम कैसे करें प्राणी मात्र के लिए काम? मैं कहता हूं किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें इन विचारों से ऊपर उठ के ही पहला काम हम प्राणी मात्र के लिए कर देंगे। तुम अपनी को जाति से संबंधित मत रखो, बस तुम, ये अच्छा है, इस ये सबके लिए अच्छे विचार इसके हैं इसलिए अच्छा है, बस बात खत्म। मेरी, जिसको तुम अपनी जाति का कहते हो, अगर उसने कोई गलत काम किया, खड़े उठो। अगर कोई सी सभा में किसी 4 लोगों की सभा है और वहां दूसरे व्यक्ति की बुराई हो रही है, गलत बात हो रही है, आप बोलो कि भाई ये गलत है, मत मेरे सामने ये बात नहीं करो। मान लो 4 ब्राह्मण बैठे हैं, या 4 क्षत्रिय बैठे हैं, या 4 वैश्य बैठे हैं, 4 शूद्र बैठे हैं, उनकी आपस में बात चल रही है। ब्राह्मणों की बात में वैश्यों की बुराई चल रही है, शूद्र की बुराई चल रही है, क्षत्रिय की बुराई चल रही है। तो आपके अंदर इतना हिम्मत होनी चाहिए, साहस होने चाहिए, इतना अपना मानसिक बल होना चाहिए आपका, ये गलत बात आप मत करो। क्षत्रियों की सभा चल रही है 4, उसमें अन्य 3 वर्गों के बारे में बात कोई कर रहा है, तो आपके अंदर इतना बल होना चाहिए। वैश्य की सभा चल रही है, उनकी के बीच में ऐसी बात चल रही है, तो आपके अंदर बल होना चाहिए। शूद्र की सभा हो रही है और उसमें किसी अन्य वर्ग के लिए बात चल रही है, आपके अंदर इतना हिम्मत होनी चाहिए कि ये गलत बात है। देखो आप समझ सकते हो, आप अपने को उलझा क्यों रहे? हम उलझाते कब है? हमें बात समझ आ जाती है हम कि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन फिर हम क्या है, हमें अपनी जाति का अहंकार है, उसके कारण हम कहते हैं यार ये भी गलत हुआ, क्योंकि ये इस
जाति से अपने को एसोसिएट कर रहा है, इनसे ऊपर उठना है। देखो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। उसके अच्छा बनाने का पहला रास्ता यह है, हमें इन चीजों से उठना पड़ेगा, जातियों से उठना पड़ेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जीवों की सेवा। अब गौ रक्षा मतलब मैं अब एक थाली, अपने भोजन की थाली देखता हूं, मैं तो पूरी थाली ही मेरी गाय की थाली है, कुछ और है ही नहीं। अगर गाय की थाली के अलावा कुछ होता, उसमें जो गाय के गोबर पड़ा हुआ खेत से जो अन्न है वो मैं खा रहा हूं। और मान लो तुम बोलते हो कि अब गोबर नहीं पड़ रहा है, कुछ और पेस्टिसाइड पड़ रहे हैं, तो देखो ना उससे तो नुकसान ही होगा, जीवन ही खराब होगा। वो तो एक बीमारी की जड़ है। जो गाय के गोबर का पड़ा अन्न है वो मैं खा रहा हूं, तो मेरा जीवन है। गौ दुग्ध से पड़ा, दुग्ध से बने सब पकवान मैं खा रहा हूं, दही से लेकर मट्ठा से लेकर। मतलब मैं कह रहा हूं तुम आध्यात्मिक बात को छोड़ दो, अभी तुम जो भौतिक भी देखो उससे भी तुम, मतलब हम गाय के सामने मुंह नहीं उठा सकते, इतना हम गिरे हुए हैं उसके सामने, इतने झुके हैं। जीवन भर हमने उनका शोषण किया गाय का, और हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमने अपने को जोड़ दिया अपनी जाति से, धर्म से। धर्म से भी बोलता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम्स को यह समझना हो कि हमारा जीवन तभी चला कि हमने, लेकिन बस वो कि धर्म से हमने, वो व्यक्ति ने अगर जोड़ दिया कि अनेकों मुस्लिम गौ रक्षा की बात करते हैं, लेकिन कौन नहीं बात करेगा? निश्चित रूप से जो ये समझने को तैयार ही नहीं बैठा, जो अपनी मान्यताओं में पूरा बैठा है। तो तुम्हारा जीवन उस गाय से ही तुम बढ़े, और तभी भी गौ रक्षा की बात न करना तो मुझे तो बेकार लगता है कि क्या क्या बोल सकते हैं। मतलब बेकार, मतलब कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ये तो बेसिक समझ से भी नादान समझ मैं मानता हूं। तो देखो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि मैं अपनी बात रख सकूं कि मतलब हम सबके मन में यह पीड़ा है। हमें सबसे पहले अपनी जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो बात गलत है वह गलत है, चाहे फिर गलत बात तुम्हारा नेता बोले, तुम्हारे जिसको तुम अपना बोलते हो वह बोले, वह गलत है तो गलत है। अगर उससे किसी का अहित हो रहा है तो वह गलत है, तो गलत है ना, तो उसका तो तुम्हें साथ देना ही चाहिए। फिर तो तुम इस चीज को मत लो कि क्या करोगे। देखो अभी तुम देखो, अगर तुम सनातन मान्यताओं को मानते हो या किसी भी मान्यता को मानते हो, तुम जीवन 100 साल का ही तो है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी अच्छाई सदैव रह सकती है। तुम्हारे अच्छे विचार, अच्छे विचार का मतलब तुम अपना अच्छा पक्ष रखो, जो हित में है। देखो किसी का भी हाथ कट रहा है तो दर्द उसको होगा ही ना, वो तो सबके लिए है चीजें। तो जो सही चीज है वो सबके लिए है, लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं, जानबूझ के ना समझ बनते हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ और चीजें चल रही होती है। इन चीजों को हटाना पड़ेगा हमें। जो गलत है, जो गलत शब्द बोल रहा है किसी भी कम्युनिटी के प्रति, उसको बोलना पड़ेगा ये गलत है। और देखो सनातन की बात क्यों मुख्य है? क्योंकि सनातन ही एक ऐसा है कि देखो आप ही के सनातन से कितने ही निकल गए, जैन निकल गए, बौद्ध निकल गए, लेकिन किसी से किसी का विरोध नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तक, उस परम सत्ता तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। अब तो धीरे धीरे आप देखो कि बहुत से और छोटे छोटे पंथ भी निकल रहे हैं, लेकिन किसी का विरोध इसलिए, सनातनी सब सनातनी ही है ना। क्यों है सनातनी? क्योंकि उस सत्ता तक पहुंचने का ही रास्ता है, और उस सत्ता से पहुंचने का रास्ता मतलब सर्वस्व वही है। सर्वस्व आप हम सब वही है, तो सबकी सेवा ही तो उसका रास्ता है ना, उसी का काम है ना सबकी सेवा। और देखो मान लो अगर आपके पास एक खिलौना है, आपकी कोई चीज है, और वो कोई उसको तोड़ देता है, तो आपको खुशी होगी क्या? तो वैसे वो परमात्मा ही के सब स्वरूप है। तुम सोच रहे हो कि किसी को नुकसान करके तुम परमात्मा को खुश कर रहे हो, तो कोई बात है। लेकिन उस परम सत्ता तक पहुंचने के सब रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों से दूसरे का नुकसान हम नहीं कर सकते। कि ये नहीं कह सकते कि जो दूसरे मार्ग को अपना रहा है उसको जीने का अधिकार नहीं है। ये अगर कोई मार्ग बोल रहा है तो वो तो गलत है।
जो मार्ग ये बोला है कि मैं उस परम सत्ता को पहुंचूंगा, और कहां, सबके हित के काम करके उस परम सत्ता तक पहुंचूंगा। तो आप किसी भी पंथ के, तो उसमें क्या समस्या होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पंथ यह बोल रहा है, संप्रदाय यह बोल रहा है, धर्म यह बोल रहा है कि भाई हम उस तक पहुंचेंगे, और तब पहुंचेंगे क्योंकि तुम्हें मार के हम उस तक पहुंचेंगे, या किसी को नुकसान पहुंचा के किसी की वहां तक पहुंचेंगे, तो वो तो गलत है ना। तो इतनी हिम्मत सब में होनी चाहिए कि गलत है, उसमें कोई लिपापोती नहीं होनी चाहिए। और जो सबके हित के लिए है, जो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि यह सही है, सबके हित में है, तो उसके पक्ष में खड़ा होना हमें जरूरी है। अपने जीवन को हमें समझना है। तो देखो, मैंने आज ये लंबा वीडियो बन गया, लेकिन मेरे मन के जो कष्ट थे मैंने उसको रखा। और मेरा यही है कि जो बस पहले, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मन में जाति है, देखो अनकॉन्शियस रूप से जाती रहेगी, क्योंकि उसी के साथ आप पैदा हुए। जब तक अनकॉन्शियस में तब हटेगी जब कॉन्शियस से धीरे धीरे हटने लग जाएगी। तो कॉन्शियस माइंड से जो हम समझ वाला मन बोल रहे हैं, जो जो सामने है हमारे, उससे हमें धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा कि भाई इनसे हमें हटना है, तभी हम एक मानव बन सकते हैं। मानव मतलब जो अनंत मानव है। अभी हम 60 साल के 100 साल के मानव बन रहे हैं इन जातियों में रह के, ध्यान रखना। 10 साल 20 साल 30 साल, आप देखो एक माँ बाप भी बच्चों को, एक बालपन में बच्चा कितना माँ बाप के लिए, माँ बाप को प्रिय मानता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसकी माँ बाप के प्रति क्या है, उस अपने थोड़ा सा अलग होने लग जाता है। तो तुम कितने वर्ष तक रह सकोगे इस जाति से बंधे हुए, समझ गए। तो इनसे ऊपर उठना है, हमें मानव बनना है। मानव बनना मतलब कि जो सही है, बस जो सबके लिए सही है, चीजें हमें स्पष्ट है, ये आपको भी स्पष्ट है। देखो, किसी को मानसिक कष्ट पहुंचाने से सबको ही कष्ट हो रहा है, सबको, किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाने से सबको ही कष्ट हो रहा है। लेकिन जो कह रहा है कि भाई मेरा मार्ग दूसरे को शारीरिक कष्ट पहुंचा के जाता है, तो गलत है ना वो। तो भाई इन बातों को ध्यान रखो, आगे भी मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। नमस्कार, प्रणाम।